तो जैसा कि मेरी गाड़ी का आज फ़िटनेस ख़त्म हो रहा था, तो ARTO पिथौरागढ़ से इंस्ट्रक्शन के रूप में मुझे मैसेज भी आया। तो मैं चूँकि आज 5 तारीख तक मेरा गाड़ी का जो फ़िटनेस था वह वैलिड था, तो मैं आज 5 तारीख को सोमवार के दिन, क्योंकि 4 तारीख को संडे था, तो सोमवार के दिन मैं यहाँ ARTO पिथौरागढ़ में आया। तो यहाँ मुझे यह बताया गया कि जो अब फ़िटनेस पहले ARTO से होता था वह ATS सिस्टम से फ़िटनेस होगा, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सर्टिफिकेट के रूप में, स्वचालित टेस्टिंग के रूप में यह फ़िटनेस दिया जाएगा। और फिर मैंने चेक किया कि ये ATS जो पद्धति से फ़िटनेस होगा वह किस किस जगह होगा। तो मैं देखता हूँ कि यह चंपावत डिस्ट्रिक्ट के टनकपुर जगह में होगा, जो कि धारचूला से 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो क्या एक गाड़ी के फ़िटनेस के लिए, मात्र एक गाड़ी के फ़िटनेस के लिए मुझे 250 किलोमीटर जाना होगा, और चूँकि मेरी गाड़ी का फ़िटनेस नहीं है तो मुझे बिना सवारी के जाना होगा। और रास्ते में अगर पुलिस वाले या अन्य लोग मुझे चेकिंग करेंगे तो मुझे उनका भी सामना करना होगा, और सामना करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 250 किलोमीटर के दायरे पे कई सारी चौकियाँ पड़ेंगी, कई सारे ARTO पड़ेंगे और कई सारी अन्य चौकियाँ भी पड़ेंगी। तो मैं यह जो एक विसंगति है, यह एक प्रकार से हम विसंगति ही कह सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख जनवरी 3 तारीख तक यह प्रोसेस चल रहा था। तो जैसा कि 5 तारीख तक मेरा फ़िटनेस वैलिड था रात के 12 बजे तक, तो मुझे भी लगा कि 5 तारीख को मैं जाऊंगा और मेरा रोज़ की तरह जैसे और लोगों का काम हो जाता है वैसे ही मेरा भी होगा। परंतु मेरा काम नहीं हुआ। मेरे साथ ही कम से कम 20 और गाड़ियाँ आए हुए थे। ARTO पिथौरागढ़ में काम नहीं हुआ और बताया गया कि ATS सिस्टम से ही अब गाड़ी का फ़िटनेस होगा। तो जो 250 किलोमीटर और जाना और 250 किलोमीटर आना, 500 किलोमीटर का जो खर्चा है वह कैसे वहन होगा, क्योंकि गाड़ी में अपने और भी खर्चे रहते हैं, जिसमें कि टैक्स से लेके इंश्योरेंस से लेके परमिट अप्लाई से लेके फ़िटनेस और GPS रिन्यूअल जैसे नाम पर कई रुपयों को थोपा गया है कर के रूप में, टैक्स के रूप में। और ऐसे ही एक और कर ATS कर से भी हमें जूझना पड़ रहा है। तो अब टैक्सी में भी काफ़ी जटिलताएं कर दी गई हैं। वैसे तो टैक्सी में पहले से ही जटिलताएं थी, अभी और ज़्यादा जटिल यह प्रक्रिया हो चुकी है। तो मैं इस नियम का तो की घोर निंदा करता हूँ और इस विसंगति की घोर निंदा करता हूँ। कहा जाता है कि आज का युग है डिजिटल दौर का, और इस डिजिटल दौर में हमें जाना होगा 250 किलोमीटर स्ट्रेट, फिर 250 किलोमीटर वापस। 500 किलोमीटर के तेल का खर्चा कौन वहन करेगा, जो हमें अतिरिक्त देना होगा। तो इस विसंगति को देखकर मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि यह टैक्सी में होने वाला, बाकी तो ठीक है, जो हमें मूल्य तय किए गए हैं वो तो हम देते हैं। 500 किलोमीटर के चलने का तेल का खर्चा हम कहाँ से वहन करेंगे, क्योंकि गाड़ी का फ़िटनेस होना है तो हम सवारी को भी भरकर नहीं ले जा सकते, सवारी को भी हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और बाकी हमारी गाड़ी का टैक्स, GPS, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सारा कुछ ओके है, और अतिरिक्त खर्चे तो गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस में आते ही हैं। तो ऐसी विसंगतियों से हम जूझ रहे हैं। आखिर इस विसंगतियों में कौन सा टैक्सी यूनियन आगे आएगा और इस विसंगति के लिए घोर निंदा करते हुए आगे बढ़ेगा, यह देखना होगा।
और मैं इस विसंगति के खिलाफ़ हूँ। और वाकई में यह तर्कसंगत भी नहीं है कि 250 किलोमीटर जाया जाए, 250 किलोमीटर आया जाए, उसके बाद गाड़ी का फिटनेस मिलेगा। यह कौन सी प्रक्रिया है? हम ARTO पिथौरागढ़ में हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड है और ARTO टनकपुर में हम अपना ATS सिस्टम से फिटनेस करा के आएंगे। आखिर यह कौन सी नीति है? और डिजिटल दौर में यह एक अभिशाप के रूप में हमें झेलना पड़ रहा है। और यह आज 5 तारीख से ही ARTO, सुबह से मैं ARTO में मौजूद हूँ। मैं सोच रहा था कि किसी न किसी प्रकार यह साइट चल जाए और हमारी फ़ीस कट जाए और हमारा फिटनेस हो जाए, परंतु ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। और यहाँ पर मैं सरकार की एक और नाकामी बताता हूँ, वो मानता हूँ इसको, क्योंकि मैं किसी सरकार के खिलाफ़ नहीं हूँ और खुद मेरी विचारधारा भाजपा की विचारधारा है, परंतु मैं अंधभक्त नहीं हूँ। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता हूँ। मैं आज का युवा हूँ, आज का जागरूक युवा हूँ। तो इस ATS फिटनेस सिस्टम से मैं काफ़ी नाखुश हूँ और मुझे लगता है मेरे साथ साथ अन्य भी टैक्सी यूनियन के कर्मचारी भाई लोग काफ़ी नाखुश हैं इस ATS फिटनेस सिस्टम से। हमें टनकपुर जाना होगा, टनकपुर से आना होगा और हमारे 2 दिन लगेंगे वहाँ होटल में रहने का खर्चा, क्योंकि भाई हम तो लोकल धारचूला से बिलोंग करते हैं, वह हम कहाँ से वहन करेंगे। टैक्सी के अपने भी काफ़ी सारे खर्चे हैं, तो परिवहन विभाग ने इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए।